लास्ट कुछ दिनों से मुझे बहुत कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे, प्लीज़ मैम नीट एमडीएस 3 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए। तो हेयर आई एम। आज मैं बताऊंगी नीट एमडीएस का सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कौन सा सब्जेक्ट गेम चेंजर बन सकता है आपके लास्ट 3 मंथ्स में। एग्जैक्ट वीक वाइज 1 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइमिंग। अगर आप जेन्युइनली इस अटेम्प्ट में रैंक लाना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। सबसे पहले एक ट्रुथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको। 3 मंथ्स में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, हर सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग नहीं बनेगा, बट स्मार्ट डिवीज़न, राइट प्रायोरिटी तो रैंक जंप पॉसिबल है। नीट एमडीएस में टॉपर वही होता है जो स्मार्ट पढ़ाई करता है, नॉट ओवर पढ़ाई करता है। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न कैसे करेंगे। तो हम सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हाई वेटेज प्लस हाई यील्ड, सेकेंड मॉडरेट वेटेज प्लस इजी स्कोरिंग, थर्ड इज लो वेटेज वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स। और 3 मंथ्स को हम डिवाइड करेंगे, मंथ 1 कोर बिल्डिंग, सेकेंड मंथ में स्ट्रेंथ प्लस डिवीजन, थर्ड मंथ ओनली एग्जाम मोड। नाउ लेट्स गो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। कैटेगरी 1 इज हाई वेटेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें आता है सबसे पहले जनरल पैथोलॉजी प्लस ओरल पैथोलॉजी। ये दोनों मिलके फाउंडेशन सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट हर क्लिनिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिंक होते हैं। फोकस एरिया आपका मेनली होना चाहिए इन्फ्लामेशन, हीलिंग, सिस्ट एंड ट्यूमर्स, ओडोंटोजेनिक लीजन्स। बेसिकली आपको इसमें इमेजेस और एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है। पैथोलॉजी में बिना एमसीक्यू के पढ़ना मतलब कि वेस्ट ऑफ टाइम है। सेकेंड फार्मेकोलॉजी, साइलेंट रैंक बूस्टर। अगर फार्मेकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो हाफ क्लिनिकल सब्जेक्ट तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे। इसमें मस्ट डू है एएनएस ड्रग, सीवीएस ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एलए, जीए। मेनली इसमें आपको जो पढ़ना है वो है साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिज्म आपको कम पढ़ना है, इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री प्लस एंडोडोंटिक्स, हाई वेटेज है प्लस रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं इससे। इसके मस्ट डू टॉपिक्स है पल्प डायग्नोसिस, इंस्ट्रूमेंट्स, इरिगेंट्स, ऑब्जर्वेशन। इसके आपको रिसेंट एमसीक्यू ज़रूर देख के जाना है। फोर्थ नंबर में आता है आपका प्रोस्थोडोंटिक्स। ये लेंदी ज़रूर है बट इसमें इससे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल आता है। मेनली आपको फोकस करना है कंप्लीट डेंचर पे पूरा, आरपीडी के कंपोनेंट्स, ओक्लूजन, इम्प्रेशन मटेरियल्स। अब देखते हैं कैटेगरी 2, दैट इज़ मॉडरेट बट स्कोरिंग। सबसे पहले बात करेंगे पेरियोडोंटिक्स। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चंस आपको फ्री के मार्क्स देते हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स तो इसमें है आपका पॉकेट्स, बोन लॉस, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट इज ओरल सर्जरी। इसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है इम्पैक्शन, फेशियल स्पेसेस, फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स में स्पेशली आपको पढ़ना है लीफोर्ड फ्रैक्चर्स, टीएमजे, एलए कॉम्प्लिकेशन। पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। थर्ड इज ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। इमेजेस देखने हैं इसमें आपको, मेनली सिंड्रोम्स देखना है जो कि इजी मार्क्स है, बाकी तो आपका ओरल पैथोलॉजी से लिंक ही होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज पीडोडोंटिक्स। शॉर्ट सब्जेक्ट है बट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कैरीज के थ्योरीज, पल्प थेरेपी, क्रोनोलॉजी, स्पेशली क्रोनोलॉजी से तो एमसीक्यूज आता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल मेडिसिन की। इसमें आपका जो मस्ट टू टॉपिक्स है वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया, थायराइड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कार्डियक कंडीशंस, ठीक है। जनरल सर्जरी की बात करें तो उसमें है शॉक, वुंड हीलिंग, बर्न्स, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स में जो मेनली आपको पढ़ना है वो है ग्रोथ थ्योरीज, सेफ्लोमेट्रिक्स के लैंडमार्क्स, इंडाइसिस। इसमें बेसिकली आपको फार्मूलाज ग्रोथ प्लस सेफ मेनली इसी से आता है आपको, और ये करना आपका मस्ट है। अब कैटेगरी 3 की बात करें, लो वेटेज और क्विक रिवीजन। मतलब आपको इसको बस एक 1 लाइनर की तरह देखना है इसमें। सबसे पहला सब्जेक्ट है एनाटमी, 1 लाइनर्स। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो नर्व सप्लाई और फोरामेन से आता है। सेकेंड सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी, सीवीएस, रेस्पिरेशन, रीनल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बस उसके करने हैं। बायोकेम की बात करें तो उसमें एंजाइम्स, विटामिन्स, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, ये सब देखना है। फोर्थ है आपका डेंटल मटेरियल। इसमें आपको बेसिकली जो 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इम्प्रेशन मटेरियल, जिप्सम एंड सीमेंट। फिर बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री। इसमें मेनली आपको क्वेश्चन आता है इंडाइसिस, प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पीएचडी के, और बायोस्टेट्स। इस कैटेगरी का रूल सिंपल है, डिटेल रीडिंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर्स देखना है, रिपीटेड एमसीक्यूज कौन कौन से वो देखना है, स्पेशली इसमें टेबल्स और फैक्ट्स ध्यान देना है। अब बात करते हैं वीक वाइज डे वाइज फ्रेमवर्क, जिससे सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। नो ओवरलोड, नो पैनिक, ओनली स्मार्ट प्लानिंग।
वीकली डिवाइड करें तो रूल सिंपल है, हर वीक मैक्सिमम 2 मेजर सब्जेक्ट और साथ में एक लाइट सब्जेक्ट या रिवीजन। डेली एमसीक्यू कंपलसरी है। नाउ लेट्स जंप इनटू द प्लान। वीक 1 इज़ द फाउंडेशन सब्जेक्ट। वीक 1 का एम होता है बेस स्ट्रॉन्ग बनाना, तो इसमें आपको सब्जेक्ट करना है जनरल पैथोलॉजी 2 डेज, ओरल पैथोलॉजी 2 डेज, फार्मेकोलॉजी 2 डेज और 1 डे रिवीजन या टेस्ट। सेकेंड वीक की बात करें तो ये कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के हम देखेंगे इसमें। यहीं से नीट एमडीएस का एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट्स इसमें हम करेंगे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री प्लस एंडो 2 डेज, प्रोस्थो 2 डेज, ओरल सर्जरी 2 दिन में, 1 डे रिवीजन और उसका वीकली आपका टेस्ट। ठीक है। वीक 3 में हम स्कोरिंग सब्जेक्ट इमेज बेस्ड सब्जेक्ट को देखेंगे, जैसे कि पेरियोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, पीडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटल मटेरियल। ये वीक इजी मार्क्स का है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीक 4 इज़ फॉर बेसिक प्लस मेडिकल सब्जेक्ट। इस वीक लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं या तो ओवरडू करते हैं। इसमें जैसे कि एनेटमी में सिर्फ आपको 1 लाइनर्स ही करना है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। तो 1 मंथ के एंड तक आपका सिलेबस डन हो जाएगा। नॉट परफेक्टली बट या डन, एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा सब्जेक्ट एक बार आप कर चुके हैं। तो मेनली आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक एरर नोटबुक बना लेना है जिसमें आपको जितने भी इमेजेस और वोलेटाइल फैक्ट्स हैं वो लिख लेना है। ठीक है। ये था आपका फर्स्ट मंथ का प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब हम लोग सेकेंड मंथ की बात करेंगे, तो उसमें हमें करना है रिवीजन और प्रॉपर जितना भी सब्जेक्ट हमने किया उसमें अपना स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है। यहाँ से रैंक बनता है। अब क्या करना है, हर सब्जेक्ट का सेकंड रैपिड रिवीजन करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना है, वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। इस मंथ का सिर्फ 2 रूल है। रिवीजन बिना एमसीक्यू के, इसका मतलब रिवीजन नहीं होता, तो आपको मेनली एमसीक्यू के थ्रू ही रिवीजन करना है। सेकंड आपका काम है एरर नोटबुक जो आपने बनाया है उसके थ्रू जाओ और जितने भी आपने मिस्टेक किए उस पर काम करो, कोई भी गलती रिपीट मत करो। अब बात करते हैं लास्ट मंथ यानी कि थर्ड मंथ। इस मंथ में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, स्ट्रिक्टली नो। इस मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ये कैसे करना है, फुल लेंथ जीटीज देना है आपको, हर वीक में 2 से 3 तो मस्ट है। इमेज बेस्ड रिवीजन करना है, टेबल्स पढ़ने, जितने फैक्ट्स है वो देखना है, मिस्टेक्स जितने हुए हैं उसको फिर से रिवीजन करना है। और लास्ट के 7 दिनों में सिर्फ और सिर्फ लाइट रिवीजन, प्रॉपर स्लीप एंड काम माइंड। याद रखना, टायर्ड ब्रेन से एग्ज़ाम नहीं निकलता। अगर आपको लगता है आप स्लो हो, एवरेज हो या पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो प्लीज़ एक बात याद रखना, नीट एमडीएस इंटेलिजेंट टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, कंसिस्टेंसी टेस्ट है। रोज़ थोड़ा सा सही काम करना इज़ बेटर देन कभी कभी ज़्यादा पढ़ना। अगर आप चाहते हो डेली टाइम टेबल या फिर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लिस्ट, रिवीजन पीडीएफ या रियल मॉक एनालिसिस वीडियोस बनाओ, तो कमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और डेंट राष्ट्रीय को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, डायरेक्शन भी मिलता है।